बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी भट्ट, एपिसोड नंबर 29। नताशा समझ गई कि अब बालाश खानज़ादा उससे बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेगा, इसलिए उसने चुपचाप बालाश खानज़ादा को राहिम शाह के फार्म हाउस का एड्रेस बता दिया। बालाश खानज़ादा झटके से उठा और बेड की तरफ बढ़ा। नताशा भी खड़ी होकर उसे खौफ से देखने लगी, क्योंकि बालाश खानज़ादा बेड के साइड टेबल से अपनी गन निकाल कर उसमें गोलियाँ चेक कर रहा था। बालाज जी, आप किसके लिए कर रहे हैं? नताशा ने खौफ से थूक निकलते पूछा। फ़िक्र मत करो, तुम्हारा नंबर राहिम शाह के बाद आएगा। ये मत सोचना कि बालाश खानज़ादा तुम्हें बख्श देगा। जितना राहिम शाह मेरा गुनाहगार है, उससे ज़्यादा तुम मेरी गुनाहगार हो। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मेरे बच्चे का कत्ल किया, और तुमने जानती हो कितने खून किए हैं? मेरे बच्चे का, मेरे भरोसे का, मेरी मोहब्बत का, मेरे मान का, मेरे जज्बातों का, यहाँ तक कि तुमने पूरे के पूरे बालाश खानज़ादा का कत्ल किया है। राहिम शाह से पहले सज़ा की हकदार तो तुम हो, लेकिन पहले राहिम शाह को सज़ा मिलेगी मेरी इज्जत दागदार करने की। इसके बाद तुम अपनी खैर मनाना। बालाश खानज़ादा की आंखों में वहशत फैल रही थी। ऐसा लग रहा था सारा खून उसकी आंखों में उतर आया हो। उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि नताशा का पूरा जिस्म खौफ से थर थर काँपने लगा। वो अपनी जगह से हिल भी न सकी। बालाश खानज़ादा ने कंधों से अपनी अजरक ठीक की और तेज़ कदम लेता कमरे से निकल गया। पीछे नताशा डर से मज़ीद काँपने लगी। उसने हिम्मत करके अपने कदम उठाए और बालाश खानज़ादा के पीछे ही नीचे आ गई, जहाँ सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। बालाश खानज़ादा सीढ़ियों से उतरकर सीधा हवेली के गेट की तरफ बढ़ा। रूप उसे नीचे आता देख चुकी थी। वो उठी और बालाश खानज़ादा के पीछे भागी। बालाज, बालाज! रूप ने बालाश खानज़ादा को पुकारा, पर बालाश खानज़ादा अनसुनी करता हशमत अली को इशारा किए अपनी जीप में बैठा और हवेली के गेट से निकल गया। पीछे उसके गार्ड्स की गाड़ियाँ भी हवेली का गेट अबूर कर गईं। बालाज! रूप हल्क के बल चिल्लाई, पर बालाश खानज़ादा जा चुका था। महबूब खानज़ादा रूप के पीछे बाहर आया तो रूप फर्श पर बैठी सिसक रही थी। खानी, खानी, क्या हुआ? महबूब खानज़ादा ने रूप को कंधों से पकड़कर खड़ा किया। लाला, बालाज मुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने मेरी आवाज़ तक नहीं सुनी। रूप हिचकियों से रोने लगी। नहीं खानी, ज़रूर कोई बात है, तभी लाला इतने गुस्से से हवेली से निकले हैं। आप कुछ भी गलत मत सोचो और अंदर चलो। महबूब खानज़ादा ने रूप के आंसू साफ़ किए और उसे अंदर ले आया। नताशा लाउंज में आ चुकी थी। खानम बीबी ने उसे गुस्सैली निगाहों से देखा तो वो सर झुका गई। बालाज कहाँ गया है? शारिक खानज़ादा ने संजीदा तासुरात लिए पूछा। पता नहीं। नताशा झूठ बोल गई और सब समझ गए थे कि वो झूठ बोल रही है। तभी महबूब खानज़ादा रोती हुई रूप के साथ लाउंज में दाखिल हुआ। रूप, मेरे बच्चे! खानम बीबी रूप की हिचकियों से तड़प उठी। उन्होंने अपनी बाहें वाँ की तो रूप भागकर उनके सीने से लग गई, जबकि नताशा खानम बीबी के मुंह से रूप नाम सुनकर साकित हो गई। उसने नज़रें घुमाकर बुराक खानज़ादा और अलीना की तरफ देखा। उसके दिमाग में फ़ौरन क्लिक हुआ। वो बालाश खानज़ादा के चचा और चची थे, और रूप, वो कैसे ये नाम भूल सकती थी? रूप बचपन से बालाश खानज़ादा की मंग थी और इस वक्त वो खानम बीबी के सीने से लगी बिलक रही थी। नताशा को गलत होने का एहसास हुआ। वो सब तो गांव छोड़कर जा चुके थे, और अब जब 2 साल बाद वो लौटी है तो हवेली में सब कुछ बहुत बदल चुका है। बालाश खानज़ादा के चचा चची वापस आ चुके थे, और कहीं रूप ने बालाश खानज़ादा के दिल में अपनी जगह तो नहीं बना ली? नताशा के दिमाग में वसवसे उठ रहे थे। अचानक उसके दिल को कुछ होने लगा। वो झटके से मुड़ी और तेज़ कदमों से वापस बालाश खानज़ादा के कमरे में चली गई। रूप ने हिचकियों से रोते नताशा की पुश्त को देखा। खानम बीबी, इसे कहें वापस चली जाए, ये बालाज को मुझसे छीनने आई है। रूप ने ज़ारो कतार रोते कहा। वहाँ खड़े सभी को रूप के रोने से तकलीफ़ हो रही थी। कोई बालाज को तुमसे छीन नहीं सकता, वो तुम्हारा ही रहेगा। खानम बीबी ने रूप की कमर सहलाते उसे तसल्ली दी, पर रूप को सुकून नहीं मिल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो बालाज को लेकर नताशा से दूर ऐसी जगह चली जाए जहाँ नताशा का नामो निशान तक न हो। नताशा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। उसका वजूद हौले हौले लरस रहा था। दिलो दिमाग में एक खौफ सवार हो गया था। रूप क्यों रो रही थी? वो लोग वापस हवेली क्यों आए? कहीं रूप ने बालाश खानज़ादा को अपने प्यार के जाल में फंसा तो नहीं लिया? उसके दिमाग में 100 सवाल उठ रहे थे, पर जवाब एक भी नहीं था। नताशा ने रोते हुए सर हाथों में थाम लिया। आज उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। क्यों वो उस रात हवेली से निकली? वो अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का आशियाना बर्बाद कर चुकी थी। अब उसे बालाश खानज़ादा से खौफ आ रहा था। अगर उसने नताशा को छोड़ दिया तो? नताशा घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो पड़ी। वो सोच रही थी बालाश खानज़ादा उसे माफ़ कर देगा, पर माफ़ करना इतना भी आसान नहीं होता।
वो भी तब जब हमने जानबूझकर किसी की मोहब्बत, मान, जज्बात, भरोसे और उसकी औलाद का खून किया हो। बालाश खानज़ादा नताशा के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। गेट पर चौकीदार बैठा था। हशमत अली के एक ही थप्पड़ मारने पर वो अपनी ज़बान खोल चुका था। कल जब नताशा फार्म हाउस से भागी तो कुछ देर बाद ही राहिम शाह को पता चल गया कि नताशा गायब है, और फिर राहिम शाह जानता था वो सीधा बालाश खानज़ादा के पास जाएगी। इसलिए रातों रात राहिम शाह दुबई फरार हो गया। बालाश खानज़ादा ने गुस्से से गेट को ठोकर मारी। वो आज 6 की 6 गोलियां राहिम शाह के सीने में उतारने आया था, पर वो बुज़दिल मर्द दुम दबाकर कुत्तों की तरह भाग चुका था। पर वो भी बालाश खानज़ादा था। नताशा को तो वो ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि राहिम शाह ने फार्म हाउस का पता कोई नहीं जानता था, और ना ही उस रात नताशा को किसी ने अगवा होते देखा था। पर बालाश खानज़ादा ने फैसला कर लिया था वो राहिम शाह को कब्र से भी खोद कर ढूंढे निकालेगा, पर अपनी इज्जत और बच्चे के खून का बदला लेकर रहेगा। बालाश खानज़ादा ने जीप वापस हवेली के रास्ते पर डाल दी, पर उसे सुकून नहीं मिल रहा था, और अब उसे सुकून उसी दिन मिल रहा था जब उसने राहिम शाह के जिस्म से उसकी रूह खींची थी। उल्फत दोपहर से बालाश खानज़ादा खानम बीबी का इंतज़ार कर रही थी, पर रात के 8 बज चुके थे और कोई नहीं आया था। उल्फत का दिल बेहद दुखा। उसने सोच लिया वो अपनी रजामंदी दे देगी, पर कोई आता तब ना। उल्फत का इंतज़ार ही रहा। कल रात उसके दिल ने चुपके से महबूब खानज़ादा के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी, और उल्फत खुद भी थक चुकी थी। उसे महबूब खानज़ादा की आंखों में सच्चाई दिखती थी। वो बार बार महबूब खानज़ादा की मोहब्बत को ठुकराकर ख़ुद का नुकसान कर रही थी, और सबसे बढ़कर मुस्तफ़ा महबूब खानज़ादा के लिए राज़ी था, और उल्फत को इसी बात का सुकून था कि महबूब खानज़ादा को भी मुस्तफ़ा से कोई मसला नहीं है। थक कर उल्फत उठी और किचन में रात का खाना गर्म करने लगी। चेहरे पर उदासी थी। दिल में एक ही सवाल बार बार दस्तक दे रहा था, महबूब खानज़ादा क्यों नहीं आया। अचानक उल्फत के दिमाग में क्लिक हुआ, ज़रूर कोई वजह होगी तभी खानम बीबी और बालाश खानज़ादा नहीं आए। लेकिन शायद आज रात को फिर महबूब खानज़ादा उससे मिलने आए। उल्फत के चेहरे पर सुकून फैल गया। मुझे बेचैन करके खुद भूल गए। रात को माफ़ी मांगने आएंगे तो मैं भी माफ़ नहीं करूँगी। उल्फत खाना गर्म करते मुंह में बड़बड़ाने लगी। उसने खाना गर्म करके अपने और मुस्तफ़ा के लिए डाला और कमरे में चली गई। इधर उधर अगर उल्फत महबूब खानज़ादा की राह देख रही थी तो इधर महबूब खानज़ादा की भी सोचों का मरकज़ उल्फत ही थी। उसने रात को उल्फत से कहा था कि वो आज फिर से खानम बीबी और बालाश खानज़ादा को भेजेगा, पर यहाँ तो सीन ही कुछ और चल रहा था। रात को 9 बजे सबा और यूसुफ खानज़ादा हवेली पहुँचे तो सब लाउंज में ही बैठे थे। रूप खानम बीबी की गोद में सर रखे जाने किन सोचों में गुम थी, और खानम बीबी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। रबाब और अलीना किचन में थी। शारिक और बुर्राक खानज़ादा डबल सोफ़े पर संजीदगी से बैठे थे, जबकि महबूब खानज़ादा सोफ़े की पुश पर सर टिकाए छत को घूर रहा था। इन दोनों को हल्की सी बेचैनी का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों ने आगे पीछे सबको मुश्तरका सलाम किया तो सबने एक साथ नज़रें उठाकर इन दोनों की तरफ देखा। सब ठीक तो है ना? यूसुफ खानज़ादा ने महबूब खानज़ादा के पास बैठते फ़िक्रमंदी से पूछा। सब अभी रूप और खानम बीबी की तरफ बढ़ी। यूसुफ खानज़ादा के पूछने पर महबूब खानज़ादा ने गहरा सांस लेते सर नफ़ी में हिला दिया। क्यों, क्या हुआ? रूप उदास क्यों है? और बालाश लाला किधर है? यूसुफ खानज़ादा ने रूप की सूजी आंखें देखकर फ़िक्रमंदी से पूछा। नताशा वापस आ गई है। महबूब खानज़ादा ने धीमी आवाज़ में सबा और यूसुफ खानज़ादा के सर पर धमाका किया। सबा ने फ़िक्रमंदी से रूप की तरफ देखा, जो गुमसुम सी खानम बीबी की गोद में सर रखे लेटी थी। बाल बिखरे हुए थे, हरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई थी। चेहरे का रंग पीला लग रहा था। कुछ ही घंटों में वो सदियों की बीमार लग रही थी। सबा के दिल को कुछ हुआ।